देखिए यहाँ पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। तो सबसे पहले हमको एक्स और वाई एक्सिस पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको एक्स बोलते हैं, इसको एक्स डैश अक्ष, ठीक है। एक्सिस इंग्लिश में ये क्या है हमारा वाई अक्ष है और ये वाई डैश है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है 0 0, ये रहता है मूल बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। इसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0, मान ले ओ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है एक्स का वैल्यू प्लस में रहता है 1 2 प्लस में 3 प्लस 4। इसी तरीके से क्या है वाई का वैल्यू है +1 +2 +3 और +4। ये क्या है -x 1 2 3 4। तो ये -1 -2 -3 और ये -4। तो ये हमारा क्या हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये क्या होगा इसी तरीके से सेम वाई डैश है तो -1 -2 -3 और -4, ठीक है, वाई के लिए है। अब देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस में क्या रहता है, एक्स का मान भी क्या है इसमें प्लस है और वाई का मान भी प्लस, तो इसमें जो निर्देशांक है प्लस प्लस हो गए, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। इस तरीके से प्रथम लिख सकते हैं या फिर फर्स्ट है, इस तरीके से। ये क्या है सेकंड, द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। ये क्या है हमारा थर्ड, मतलब तृतीय चतुर्थांश। ये फोर्थ चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखिए इसमें क्या है एक्स और वाई दोनों प्लस प्लस है। यहाँ पर देखिए एक्स माइनस में और वाई प्लस में, मतलब माइनस कॉमा प्लस। ये क्या है एक्स का निर्देशांक है और ये क्या है वाई का निर्देशांक। इसी तरीके से एक्स का निर्देशांक है क्या है वाई का। यहाँ क्या होगा एक्स माइनस है लेकिन वाई क्या है, इसमें वाई का वैल्यू प्लस में है तो यहाँ माइनस कॉमा प्लस होगा। ये एक्स का वैल्यू है और ये क्या है वाई का वैल्यू है। यहाँ देखिए एक्स भी प्लस में है और वाई भी क्या है माइनस में है, तो एक्स का मान प्लस कॉमा माइनस, एक है एक्स का वैल्यू है वाई का वैल्यू है। अब हमको मान ली 2 बिंदु दिए हैं और उसमें बताना है कि ये कौन से अक्ष में स्थित है। जैसे दिया है 3,4 दिया है और -2,3 दे दिया। देखिए 3 भी प्लस में है और 4 भी प्लस में है। मान ली धन दिया है या नहीं दिया है तो भी क्या है धन रहता है, समझना रहता है, ठीक है। धन नहीं दिया तो 3,4 कहाँ है, तो इसमें क्या है एक्स का मान 3 है और y का मान 4 है। यहाँ भी x का मान 2 है, y का मान 3 है। तो इसमें x का मान ऋण 2 देखना है तो x किधर ये ऋण 2 है और y का मान कितना है 3 है। तो और y का मान किस में है प्लस में है तो 3, इधर 3, ये प्लस वाला y है ना, तो इधर दोनों को मिलाएंगे तो ये जो यहाँ पर जो बनेगा ये वाला बिंदु ये क्या कहलाएगा -2,3 -2,3 इस तरीके से। और 3 4 प्लस में है, देखिए यहाँ 3 प्लस में और 4 प्लस में, ये दोनों बिंदु को जब मिलाएंगे तो ए वाला जो मीन मिलेगा यहाँ पर होगा 3,4 बिंदु होगा। इसको नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे कि इसको पी दे दिए, इसको क्यू दे दिए, इस वाला को जो मिलाए। तो इस तरीके से क्या है पूछे जाते हैं। जैसे देखिए मैं दूसरा चीज़ समझा रही हूँ। देखिए मान लीजिए है ऋण 3,2 धन 5,4 की बार धन के सामने देना जरूरी रहता है। जैसे कि ऋण वाला बस को दे दें धन 5 और ऋण 4 दे दिया। इसमें क्वेश्चन मतलब धन है, धन को नहीं लिखते, इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं ऋण 3,2 बिंदु को निर्देशांक ज्यामिति पर मतलब रेखा पर दर्शाइए। ऐसे 5, ऋण 4 इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, इस तरीके से। अब देखिए इसको संख्या रेखा पर जैसे प्रदर्शित करने के लिए बोल दिए तो देखिए इसमें ऋण 3 ए एक्स का मान है और वाई का मान क्या है 2 है। तो ऋण 3 इस ए क्या है हमारा, ये क्या है एक्स का वैल्यू ऋण में इधर रहता है तो मान लीजिए ऋण 1 ऋण 2 और ऋण 3, ठीक है। ये क्या है एक्स है, मतलब ये एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, ठीक है। इस तरीके से वाई हो गया और ये वाई डैश, ठीक है। तो ऋण 3 किसका मान हो गया हमारा एक्स का, वाई का मान 2 तो इधर वाई का मान प्लस में रहता है ना, तो 1 और ये 2 तो ये दोनों को मिला देंगे तो ये क्या होगा, ये जो बिंदु मिलेगा ये ऋण 3,2 होगा। इसी तरीके से 5, ऋण 4 दिया है तो 5 मतलब क्या है एक्स का मान है और वाई का मान ऋण 4, तो 1 2 3 4 इधर क्या रहता है इधर माइनस रहता है, इसमें 5 भी लिख देंगे ना क्योंकि 5 तक है एक्स में। 1 2 3 4 ये 5 हो गया, इसमें मान कितना है 4 है, 1 2 3 4। एक है -1 -2 -3 और -4। अब इसको और इसको मिलाएंगे तो ये जो बिंदु होगा 5, ऋण 4 कहलाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से क्या है, संख्या रेखा पर या फिर निर्देशांक ज्यामिति को आप समझ सकते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0 0 होता है, इसको याद रखना है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलिए। थैंक यू।